अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 212 से लेकर 214 तक करते हैं। तर्जुमा। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार की गई है। वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालाना के परहेज़गार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल फरमाई ताकि लोग हर इख्तिलाफ़ी अमर का फ़ैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इसमें इख्तिलाफ़ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों को कि इस इख्तिलाफ़ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की और अल्लाह ताला जिसे को चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि कि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथी के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। इंटीग्रेशन कि द प्रोसेस टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इक्वल टू अ गिवन फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव आप यूँ समझ लें। इंटीग्रेशन a process to find a function whose derivative is equal to a given function। और हम ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होगा वो आपके पास उसमें इंटीग्रेशन होता है। यानी जो डेरिवेटिव में हम उलट प्रोसेस करेंगे हम उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर यहाँ पे x का डेरिवेटिव लें तो वो 1 होगा। इंटीग्रेशन में उसका उलट है कि जब हम 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन यहाँ पे इसका उलट है कि जो कांस्टेंट की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x बन जाएगा। यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ पे जब हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। डेरिवेटिव में पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, यानी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पावर में हम एक कम करते हैं। लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेशन के प्रोसेस में लेकर आऊँगा तो यहाँ हम पावर कम करते थे, यहाँ हम पावर बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे उस पावर को हम साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो उलट प्रोसेस है पूरा का पूरा डेरिवेटिव का। इसलिए हम कहते हैं कि अ प्रोसेस टू फाइंड ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ जो रूल आएगा मैं उसको ज़्यादा से साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1 क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं साथ साथ डेरिवेटिव के कंसेप्ट को रिवाइज करता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो कि x का स्क्वायर, तो उसका तरीकाकार हम ये करते थे कि हम पावर को शुरू में लेके आते थे और पावर में एक काम करते थे 2 - 1। लेकिन यही काम अगर हमने इंटीग्रेशन में करना हो, यानी x का स्क्वायर साथ हमने इंटीग्रेशन करनी हो, तो उसका तरीकाकार ये कि इसमें हम पावर में एक कम करते थे, यहाँ पे हम पावर में एक बढ़ाएंगे यानी 2 + 1 कर देंगे। और यहाँ पे पावर हम शुरू में लेके आते थे और यहाँ पे जो चीज़ पावर में आएगी उसको हम साथ डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाऊँ तो यूँ हो जाएगा x की पावर n d(x). वहाँ पे पावर में एक कम करते थे, यहाँ पे हम पावर में एक बढ़ा देंगे। और वो जो पावर होती थी यहाँ पे हम शुरू में लाते थे डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में हम इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। सारा का सारा काम उसके उलट होगा। अब बिल्कुल इसी पे अगर मैं पावर रूल अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 3 है, 3 में एक इंक्रीज़ करेंगे और फिर इसी चीज़ को हम क्या करेंगे साथ डिवाइड में लिखेंगे और साथ आपके पास आ जाएगा 3। अब हम इसको सिंपलीफाई करें तो 3 + 1 4
तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में आपने ये याद रखना है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते थे किसी कांस्टेंट का तो वो आपके पास ज़ीरो होता था, और अगर हम किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ले लेंगे तो वो आपके पास एक्स बन जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस a + 5 को बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पे हम यूँ कर देते हैं 1d ऑफ एक्स। कांस्टेंट की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आपके पास x आ जाएगा। ये आ जाएगा a + 5 इंटू एक्स प्लस सी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस x को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ax + 5x + c। ये हमारे पास इसका आंसर है। कांस्टेंट की डेरिवेटिव हम लेंगे तो ज़ीरो होगा, और इंटीग्रेशन लेंगे तो वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी, सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं। ये आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और d ऑफ x। अगर आपको डेरिवेटिव में याद हो कि अगर हम डेरिवेटिव लेते थे d/dx इंटू लॉग ऑफ x, तो लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता था वो आपके पास 1/x होता था, और अगर हम 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ऑफ x में। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1/5 लॉग ऑफ x प्लस c। इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाइड कर लूँ तो ये यूँ लिख लेते हैं लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर है। ये साथ साथ मैं रूल लिखता जा रहा हूँ कि अगर हम इस तरीके कार से लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/x हो, और अगर हमने इसका इंटीग्रेशन लेनी हो तो ये लॉग ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का जब रेसिप्रोकल करेंगे यानी उलट काम करेंगे तो वो आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की जानिब। यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको सब के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर dx प्लस 4x dx माइनस 5 इंटू dx। अगला काम आप ये करेंगे कांस्टेंट को शुरू में लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर dx प्लस 4x इंटू dx माइनस 5 1 इंटू dx आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगाते हैं तो पावर रूल आपके पास ये कहता है 3, ये x का स्क्वायर है तो x में एक पावर को इंक्रीज करेंगे और साथ उसी को डिवाइड भी करेंगे। 2 + 1 3 प्लस 4, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 + 1, और 1 + 1 2, इसको यहाँ हम नीचे डिवाइड भी कर देंगे। माइनस 5 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x, और साथ आपके पास आ जाएगा प्लस c। अगर इसको आप काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। डेरिवेटिव में आपके पास एक रूल होता था, उसको हम बोलते थे प्रोडक्ट रूल या कोफिशिएंट रूल। तो इंटीग्रेशन में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट रूल या कोफिशिएंट रूल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा t का क्यूब प्लस 3t⁴, और साथ आपके पास आ जाएगा dt। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा t³ dt प्लस इस 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा t⁴ साथ dt। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल पावर रूल लगा दूँगा। पावर रूल का मतलब ये है कि इसकी पावर में एक ऐड करो और फिर इसको नीचे भी लिख दें 3 + 1 प्लस ये 3 एज इट इज़। ये आ जाएगा t⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 प्लस c। ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, यानी t⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 4 और 1, ये आ जाएगा 5 t⁴ + 1 5 प्लस c, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर f, पार्ट नंबर f में इंटीग्रेशन में आपके पास कोई कोफिशिएंट रूल भी नहीं है, तो हम सिंपल इस पावर को पहले ऊपर लेके जाएंगे।
ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -3 डी ऑफ एक्स। अगर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यानी कि पावर रूल, तो पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे यानी कि -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 + c। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इस -1/2 को मैं अलग कर लेता हूँ। इस पावर को यानी x की पावर -2 को मैं जब नीचे लेकर आऊँगा तो ये +2 बन जाएगा और फिर ये आ जाएगा +c और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर जी को सॉल्व करने से पहले अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव हो जाए कि e की पावर x, अगर हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना था तो इसका आंसर e की पावर x ही आता है। और बिल्कुल सेम तरीक़ाकार से अगर e की पावर x पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी हो तो ये e पावर x ही आता है। इस दोनों केस में ये आपके पास सेम है जब आपके पास e पावर x है। लेकिन सपोज करें कि आपके पास d/dx e की पावर ax हो, तो उसका तरीक़ाकार ये था कि e की पावर ax और साथ आपके पास ये a क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई। लेकिन इसी सिनेरियो को मैं अगर इंटीग्रेशन के सिनेरियो में लेके जाता हूँ यानी e की पावर ax और साथ आ जाएगा dx, तो e की पावर ax एज इट इज़ हो जाएगा, डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में ये आपके पास डिवाइड होगा। ये रूल आपने याद रखना है। अगर तो सिंपल e पावर x है तो यहाँ पे क्योंकि dx/dx कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, और यहाँ डिवाइड में अगर हम 1 लिखें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसलिए इस फॉर्मेट में भी आपके पास लिख दिया कि तो e की पावर ax पहले हमने एज इट इज़ लिखना है और फिर ax का जो डेरिवेटिव होता है वो a, यहाँ डॉट करके हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब ये वाला रूल जब मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, मैं लिख भी देता हूँ कि e की पावर ax डी ऑफ x, तो ये आ जाएगा e की पावर ax डिवाइडेड बाय a। तो e की पावर 5x है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन का रूल लगाऊंगा तो ये आ जाएगा e की पावर 5x एज इट इज़, फिर साथ में आ जाएगा 5 और उस 5 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा +c, तब जाके ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट पर h, 5 नंबर h को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट था d/dx इंटू tan इनवर्स x। अगर हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अप्लाई करते थे तो ये आपके पास फार्मूला होता था 1/1 + x का स्क्वायर। तो अगर मैं इसी तरीक़ाकार से यूँ लिख दूँ कि 1 + 1 + x का स्क्वायर, और अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स x में। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, इस 5 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, तो 1 + x का स्क्वायर d ऑफ x। तो ये देखें जब मैं tan इनवर्स का डेरिवेटिव ले रहा था तो आपके पास ये आ रहा था, और अगर मैं इसकी आप इंटीग्रेशन लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x। ये आ जाएगा 5 tan इनवर्स x और साथ आ जाएगा +c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट रूल नहीं होता तो हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये आ जाएगा t का क्यूब √1/2 dt। अब इसकी बेसिस सेम है, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। आ जाएगा t 3 + 1/2 dt। तो यह आ जाएगा 2 3 6, 6 + 1 आ जाएगा t की पावर 7/2 dt आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस पर पावर रूल अप्लाई करता हूँ तो पावर में ऐड करेंगे, यह आ जाएगा t 7/2 + 1 डिवाइडेड बाय 7/2 + 1 + c आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 2 1 2, 7 + 2 यानी कि 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 + c। और अगले स्टेप में ये 9/2 को जब मैं ऊपर लिखूंगा तो ये 2/9 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2/9 t की पावर 9/2 + c, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं।
आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जितना किसी को परखोगे इतना ही टूटते जाओगे, इसलिए लोगों से सिर्फ प्यार करो, इन्हें आजमाने और परखने की कोशिश न करो, अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई भूलते चले जाओ। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।